जिस घर में गुस्सा ज्यादा करते हैं उस घर में बेसुकूनी, बेबरकती और बदहमनी क्यों आती है? प्यारे नबी का फरमान जरूर सुनकर जाना। आज हमारे माशरे में बदअमनी, बेसुकूनी और घरों के अंदर झगड़ों की एक ही वजह है और वो है हमारा गुस्सा। हम ये समझते हैं कि हमारे मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात आ जाए तो उस पर रिएक्ट करना और उस पर गुस्सा दिखाना हमारे ऊपर फर्ज है, और अगर हमने ऐसा न किया तो हम बुज़दिल गिने जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि अल्लाह और उसका रसूल इसके बारे में क्या फरमाते हैं? हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम, अगर गुस्से के वक्त तू मुझे याद रखेगा, यानी मेरा हुक्म मानकर गुस्सा पी जाएगा, तो मैं भी अपने गुस्से के वक्त तुझे याद रखूंगा, यानी हलाकत के वक्त तुझे हलाकत से बचा लूंगा। और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपना गुस्सा रोक ले अल्लाह ताला उस पर से अपना अजाब हटा लेता है, और जो शख्स अपनी जबान रोक ले अल्लाह उसकी पर्दा पोशी कर लेता है, और जो शख्स अल्लाह की तरफ माजरत ले जाए, उज़र ले जाए और माफी ले जाए, अल्लाह उसका उज़र कबूल करता है। और हदीस शरीफ में है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़े, बल्कि हकीकतन पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक लंबी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह कोई नहीं है ऐसा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं तो देखता हूँ कि तुम अपने माल से ज्यादा अपने वारिस का माल चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारा माल तो दर हकीकत वो है जो तुम राह खुदा में अपनी जिंदगी में खर्च कर दो, और जो तुम छोड़कर मर जाओ वो तो तुम्हारे वारसों का माल है। तो तुम्हारा राह खुदा में कम खर्च करना और जमा ज्यादा करना इस बात की दलील है कि तुम अपने माल से ज्यादा अपने वारसों के माल को अजीज रखते हो। फिर नबी अलैहि सलाम ने पूछा, तुम पहलवान को जानते हो? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह वो जिसे कोई गिरा न सके। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि हकीकतन जोरदार पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने जज्बात पर काबू रखे। हजरत हारिसा बिन कुदामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नफे की बात बताइए और मुख्तसर हो ताकि मैं याद भी रख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा न कर। उन्होंने फिर पूछा, आपने फिर यही जवाब दिया, और वो पूछते रहे, नबी अलैहि सलाम यही जवाब देते रहे। ये सिर्फ हारिसा बिन कुदामा के लिए नहीं था, बल्कि ये मेरे लिए और आपके लिए भी था। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि उर्वा बिन मोहम्मद को गुस्सा आया तो वो वुजू करने बैठ गए और फरमाने लगे कि मैंने अपने असातिज़ा से यह हदीस सुनी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा हुआ है, और आग को बुझाने वाली चीज पानी है, बस जब तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू कर लिया करो। और मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, किसी घूंट का पीना अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना गुस्से का घूंट पी जाना। ऐसे शख्स के दिल में ईमान रच जाता है जो गुस्से को पी जाता है। तो तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम गुस्सा करके अपनी दुनिया भी और आखिरत भी तबाह कर बैठते हो, या गुस्से के वक्त और वहाँ जहाँ तुम गुस्सा निकाल सकते हो उस पर काबू पाते हो और जन्नत के हकदार बनते हो।